रद्दागली। बीदर में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को रद्द करने और उसमें बदलाव की मांग को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय के सामने काला कपड़ा बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन का आयोजन एसआईआर विरोधी जन आंदोलन समिति और विभिन्न धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों एवं जन संगठनों द्वारा किया गया। समिति के संयोजक श्रीकांत स्वामी ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग केवल सीमित दस्तावेजों को ही स्वीकार कर रहा है, जबकि राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी जैसे सामान्य दस्तावेजों को मान्यता नहीं दी जा रही है। इससे बड़ी संख्या में गरीब और ग्रामीण मतदाताओं के मतदान अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। ओम प्रकाश रोट्टे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव कर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर किया है। वहीं अब्दुल मन्नान सेठ ने कहा कि यदि एसआईआर प्रक्रिया जारी रही तो गरीब तबके के लोग मतदान के अधिकार के साथ साथ भविष्य में मिलने वाली सरकारी योजनाओं से भी वंचित हो सकते हैं। प्रदर्शन के बाद राज्य चुनाव आयुक्त के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से अपर जिला अधिकारी को सौंपा गया। इस मौके पर अब्दुल मन्नान सेठ, निजामुद्दीन, जगदीश्वर बिरादार, महेश गोरनालकर, सिद्धू फुलारी, मच्छेंद्र वाघमारे, प्रभु मुधोल, राजकुमार पाटिल बावगी, संदीप मुकुंदे, सुधाम हुलसुरे, संतोष जोलदापके, योहान, शिवकुमार शिवगोंडा और वेंकटेश समेत कई सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्र सरकार जो प्रजाप्रभुत्व के खिलाफ में जो निर्णय ले रहे हैं, 2014 से एनआरसी, सीएए, नोटबंदी और जीएसटी जितने भी वो लोग जो कार्य किए हैं वो पूरा जन के हित में नहीं है, जन सामान्यों के खिलाफ में है। उसके साथ साथ वो लोग ईवीएम को हाई करके जो इलेक्शन चुनाव जीत रहे हैं, उससे आगे निकल के अब चुनाव में लोगों का वोट ही काट दे रहे हैं। वोट काटने के लिए वो लोग बाज़ाब्ता कानून बनाए हैं। उस कानून में जो चुनाव आयोग के जो नियामक करना है, जो अपॉइंटमेंट करना है, वो कानून ही बदल दिए। उस कानून में जब पहला था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और विरोध पक्ष के लीडर, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल दे के अपना ही कैबिनेट का एक मंत्री को मनोनीत किया गया है। इसलिए वो मनमानी करके जो चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करना है वो उसको करके उनके हाथ से जो अनियमित पद्धति से कानून बनाए के सभी लोगों का वोट काट रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि ये मुसलमान का वोट कट हो रहे, नहीं, ये हर आदमी जो गरीब लोग है गांव में, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो शिक्षित लोग नहीं है, उनके पास कोई कागजात नहीं है, वो कागजात नहीं होने वाले लोगों का मत कट होता है, वोट कट होता है। उसमें चाहे हिंदू आते हैं, मुसलमान आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, बैकवर्ड आते हैं, सभी लोग आते हैं। उस लोगों के पास जो कागज़ नहीं है, जो कागज़ का उन जो लिस्ट बनाए हैं उसमें 11 है, उस 11 में जो कुछ भी जो लिस्ट दिए है वो लिस्ट गरीब लोगों के पास होता ही नहीं। गरीब लोगों के पास जो रेशन कार्ड है, आधार कार्ड है और जो है ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब वो लोग मान्यता नहीं कर रहे, क्योंकि यही आधार कार्ड से जो हमारे अकाउंट निकालता है बैंक में, आधार कार्ड के हिसाब से जब अकाउंट निकालता है बैंक में, तो आधार कार्ड को आप आधार नहीं मानते तो ये कितना अन्याय है। और वही बैंक अकाउंट को जो है मान रहे हैं। क्यों ये सब क्यों कर रहे हैं बोले तो हर एक आदमी के पास आधार कार्ड है, गरीबों के पास रेशन कार्ड भी गरीब लोगों के पास है, जो ड्राइवर रहते हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। वैसे लोगों को अगर निकाल दिए, वो जो आधार कार्ड वगैरह है उसको जो है मान्य नहीं कर रहे, तो गरीब लोगों का वोट हट जाता है। और सभी जात पात और धर्म का, महिलाओं का वो जो है वंचित कर रहे हैं। जो शादीशुदा होके एक घर से एक गांव से दूसरे गांव को आते हैं, उस गांव में उनका नाम रहता है और इस गांव में आके उनका मर्द का नाम होता है। जब वो फर्क आने के बाद उनका भी जो वोट कट होता है। इसलिए ये सरकार जो कदम उठाया है वो जनहित के बारे में नहीं है, जन के
जो द्रोह है वो द्रोह उन लोग कर रहे हैं। इसके लिए हम आज काला कपड़ा पहन के उनका खंडन कर रहे हैं। सर आप लोग 6 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं मगर केंद्र सरकार पे चुनाव पे कुछ असर ही नहीं सर इसका। देखो वो लोग बेअसर है, उनका नियत ही खराब है। अगर लोगों के बारे में भलाई सोचते हैं तो हमारे लोगों को बुला के उन्हें बात कर सकते थे। हम टोटली एसआईआर का खिलाफ नहीं है, लेकिन उसमें जो उन कानून बनाए उस कानून के खिलाफ में है। वो लोग अगर ये मोहल्ले में आके गांव में जाके ग्राम सभा करके ये बताते कि ये आदमी यहाँ का है या नहीं, अगर ये बात पूछते तो हम उनके साथ हैं। हम लोग कोई वोट कट करने का या डालने के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो लोगों को वोट कट करने का होना बोलकर जो कट कर रहे हैं उसके खिलाफ में हम लड़ रहे हैं। क्योंकि जो भारत देश का जो नागरिक है वो नागरिक सभी लोग मिल के जो है ना अपना प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए, लेकिन ये लोग अपना चुनाव करने के लिए चंद लोगों का वोट कट करने के मकसद से वो लोग ये कानून लाए हैं। उस कानून में गरीब लोगों का वोट जो है ना बाज़ाब्ता कट करने के लिए वो हिस्सा बनाए। क्या आपको लगता है सर कहीं ना कहीं एसआर को खासतौर पर माइनॉरिटी कम्युनिटी टारगेट पर? माइनॉरिटी एक ही नहीं है, माइनॉरिटी जो है ना अनएजुकेटेड रहते हैं उनके दिमाग में है। उसके साथ ही साथ जो गरीब लोग काम करने वाले हैं, गांव में जो काम करने वाले हैं अनएजुकेटेड है, और जो महिला जो अनएजुकेटेड रहते हैं उनका वोट कट करने का उनका मकसद है। क्योंकि जो राशन कार्ड होता है, राशन कार्ड गरीब लोगों के पास होता है, राशन कार्ड हमारे ऐसे अमीर लोगों के पास या इंडस्ट्रियल लोगों के पास नहीं रहता। तो वो राशन कार्ड उनका आधार नहीं है, उसको मान्यता नहीं कर रहे, और आधार कार्ड को भी मान्यता नहीं कर रहे। जो ड्राइवर गिवर रहते हैं हर गांव में वो लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, होना बोलकर ड्राइविंग लाइसेंस भी कट कर दिए। ऐसा जो वो लोगों का रवैया है ये ठीक नहीं है, उसका हम खंडन कर रहे हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद।